हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं होमोफोन्स। ठीक है सर, होमोफोन्स क्या होते हैं? सुनने में सर एक जैसे लगते हैं और थोड़ा सा अलग अलग उनका अर्थ होता है। जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे 2020 में आए हुए थे। ठीक है सर, कुछ और इंपॉर्टेंट जो लगे वो लिख दिए और कुछ हमने यहाँ साइड में लिख दिए जिनकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और अगर थोड़ा सा एक्टिव है तो हमें नीचे कॉमेंट करके उनका आंसर भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है वेट और वेट। वेट माने क्या होता है? प्रतीक्षा करना और मतलब किसी का इंतजार करना। तो हमने लिख दिया आई शेल वेट फॉर यू, यानी सेंटेंस यूज करने को आपसे कहेगा। वेट मतलब क्या होता है? वजन। तो माई वेट इज 60 kg, 70 80 जितना भी है। अभी तो मेरा 80 85 हो गया है सर। ठीक है। हेल और हेल, एक का मतलब होता है निरोग और एक का मतलब होता है अभिवादन। तो विक्टिम्स टेंड टू लुक हेल इन देयर अर्ली डेज ऑफ देयर डिजीज, यानी जब जितने भी बीमार लोग होते हैं, जब उनकी बीमारी नहीं मतलब बीमारी स्टार्टिंग डेज होते हैं तो वो बड़ा फिट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है नहीं, एक्चुअल में काफी बीमार है वो। हेल मतलब अभिवादन होता है। तो वी शुड हेल टू अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों से अभिवादन करना चाहिए सर। ठीक है, और छोटों से भी करिए आप। हम तो ये आपसे कहेंगे, आप बिल्कुल इतना बड़ा बच्चा भी उससे भी आप करके बात करिए। देखिए कितनी अच्छी इज्जत मिलती है। अभी हम आज गए थे, एक रिक्शे वाला था, ठेले वाला था एक्चुअली, उसने बड़े प्यार से मुस्कुराया, बोले सर आप गाड़ी इधर ले लीजिए, हम इधर से निकालेंगे। तो ये मैटर नहीं करता आप कहां पे हैं, इज्जत आप कहीं पर रह के भी कर सकते हैं, देश का सम्मान आप कहीं पर रह के भी बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन मतलब मानव होता है, ह्यूमन मतलब दयालु होता है। तो ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एडवेंचर, यानी हमारा जो इतिहास है मानव का वो भरा हुआ है एडवेंचर से। और दयालु गला वी ह्यूमन टू एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। स्टेयर माने सीढ़ी होती, देयर आर मेनी स्टेयर्स इन माय हाउस, कई सारी सीढ़ियां हैं मेरे मकान में। स्टेयर माने घूरना होता, प्लीज डू नॉट स्टेयर द गर्ल्स, हमें लड़कियों को नहीं घूरना चाहिए। लड़की बेचारी जा रही है, उसे लग रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, अपने ही देश में अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो यहां से कुछ सीखने लायक है। ये नहीं रट के पेपर दिया, नहीं सर, प्लीज डोंट स्टेयर द गर्ल्स, लड़कियों को मत घूरिए सर। उसके बाद देखिए डिसेंट मतलब नीचे आना होता है और डिसेंट मतलब असहमति होती है। तो द डिसेंट इज ऑलवेज इजियर देन द एसेंट, मतलब एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, यानी नीचे आना हमेशा आसान होता है ऊपर चढ़ने की तुलना में। और असहमति आप नहीं देखा होगा, घर में सीढ़ियां होती हैं और आदमी इधर से जाता उधर से मां भागता हुआ चलाता। ठीक है सर, असहमति का मतलब हम आपसे संतुष्ट नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर डिसेंट, हम आपकी असहमति से संतुष्ट नहीं, जो आप कहना आप असल लोग कहते नहीं है असहमत हो तो रहो, हमें करना है, सीधी बात, इस तरीके की चीज है। ठीक है सर। तो यहां पर देखिए सीज मतलब होता है घेराबंदी, सीज मतलब होता है कसकर पकड़ना। ठीक है, तो सीज के लिए सीज द हाउस, घेर लो, यानी मकान को पुलिस कहती नहीं, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया। सीज मतलब कसकर पकड़ना, सीज्ड मी, उसने मुझे कसकर पकड़ा। ठीक है। डोज मतलब खुराक होता है, डोज मतलब झपकी भी होती है, तो खुराक के लगा दिया दिस डोज इज सो हैवी, बहुत हैवी ये डोज है। और झपकी के लेट मी टेक अ डोज, मुझे एक झपकी लेने दो। ठीक है सर। एलिजिबल योग्य कह सकते हैं या योग्यता या पात्रता कह सकते हैं आप। एलिजिबल मतलब अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो ही इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यानी इसके पास इतनी योग्यता है कि उसे यह नौकरी मिल सके। एलिजिबल का मतलब योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, यानी आपकी राइटिंग जो है वो पढ़ने लायक नहीं है, इतनी बेकार है। सेल मतलब कोशिका, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और सेल मतलब होता है बेचना, यानी आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैं अपनी कार को बेचना चाहता हूं। इस तरीके से ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने छांट के आपको लिख दिए। इस तरीके आप ये जरूरी नहीं कि जो आपके मॉडल में कठिन से कठिन दे रखे हैं आप वही सेंटेंस यूज करें, नहीं सर, इनमें कोई भी सेंटेंस एक दो ऐसे हैं जो मॉडल वाले हैं, बाकी सारे के सामने खुद लिख रखे हैं बिल्कुल आसानी से। और आप भी इसी तरीके से सेंटेंस की हिंदी आपने मतलब आपको पता होना चाहिए वर्ड की हिंदी क्या है, और आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना दें। कुछ और है सर यहाँ पे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर थोड़ा टाइम होगा तो नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे। जैसे एक ये होता है वेल, व्हील और वेल। ठीक है, ये आप पता करके बताइए सर क्या होता है। वीक और वीक सप्ताह, कमजोर, ये तो चलिए पता ही होगा आपको। बर्बल है, बरबोज है, ठीक है, यहां पर ई होगा सर। उसके बाद करियर है, कैरियर है, ठीक है, इस तरीके की चीजें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कैरियर मतलब होता है ले जाने वाला, ढोने वाला, माल ढोने वाला। नहीं, ट्रकों पे पहले लिखा होता था गुड्स कैरियर, हम सोचते थे गुड माने अच्छा, कैरियर मतलब अच्छा भविष्य लिखा, नहीं सर, गुड्स मतलब सामान, कैरियर मतलब ले जाने वाला, यानी सामान को ढोने वाला, उसे कैरियर बोलते हैं। भविष्य को हम लोग क्या बोलते हैं? करियर बोलते हैं। तो ये फर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर ये वाला, ढूंढिएगा, सेंटेंस यूज करके आप बताइएगा। ठीक है। और
और तो अयस्कोता आपने केमिस्ट्री में सर पढ़ रखा होगा। ब्रेक और ब्रेक ज्यादा तो हमने बता ही दिए, तोड़ना होता है, ये सारी चीजें। साइट है, ठीक है, और इनिमेंट और इमिनेंट और इमिनेंट है, ठीक है सर। तो इन्हें आप ढूंढिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। पेपर आपके पास में ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आए हुए हैं, ठीक है। वोकैब्स के मामले में थोड़ा सा ये रहता है, कभी कभी चीजें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन नहीं भी आती तब भी सर आपको नॉलेज तो कम से कम हो ही जाती है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है हमारी एप्लीकेशन पे, आप चाहें तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे जो भी चीजें हम यहां पे पढ़ाते हैं, इनके नोट्स आपको मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर जो हम लोग बी डिकेडिंग चैनल है, ये हमारी सोसाइटी है, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारा एक स्टोर है जिससे आपको शॉपिंग करके हमारे साथ में देश के लिए, गरीबों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बस दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, फिर मिलेंगे कि नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।